अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सभी जानते हैं कि SEE बोर्ड की जानिब से एक न्यू पैटर्न आया है SSLC वालों के लिए, यानी NCERT सिलेबस। तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। यानी पहले ऐसा होता था कि 6 मज़ामीन के 6 यानी 6 सब्जेक्ट के 6 अलग अलग से क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते थे, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में 3 सब्जेक्ट को मिला दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा उर्दू, कन्नड़ा और अंग्रेजी का, तीनों जुबानों को मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया गया है। और दूसरा होगा मैथमेटिक्स, साइंस और एसएस पर। तो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, एक क्वेश्चन पेपर में कुल 120 मार्क्स होंगे और एक क्वेश्चन पेपर में कुल 120 मार्क्स होंगे। तो इस लिहाज से हर एक मजमून यानी इल्म रियाजी हो, एसएस हो, साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क्स के सवाल आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहला उसके ताल्लुक से तमाम सवाल मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी मुतबादिला जवाब आपको दिए जाएंगे, एक से जायद जवाब आपको दिए जाएंगे, आपको बस सही इंतखाब करना है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं हिसाब तसाउत क्या होता है, उसमें किस तरह के सवाल आते थे, लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज होने की वजह से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो इसी ताल्लुक से मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबक का नाम है हिसाबी तसाउत, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर 2 या 3 फार्मूले आपको बेसिकली तौर पर दिए जाते हैं, बुनियादी तौर पर आपको 3 फार्मूले यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा जाता है sn इज इक्वल टू a प्लस l। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 जवाबित आपको दिए गए हैं। ये तीनों जवाबित में से कोई आपको सवालात किए जाएंगे, और सवालात कितने पूछे जाएंगे, जहां तक मैं देख चुका हूँ यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और दीगर सवाल पर्चे में मैं देख चुका हूँ, तो उसके नतीजे पर मैं कह सकता हूँ कि इस सबक में 3 या 4 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मे बी मे नॉट बी, यानी पूछा भी जाएगा या फिर 2 पर या 1 पर ही आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस सबक से पूछे जाएंगे। तो किस तरह से पूछे जाएंगे, आपको तो फार्मूला याद है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है 4 अरकान पर डिपेंड है, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर a यानी पहला रुकन, d यानी मुश्तरिक फर्क जिसे हमें कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और an यानी यहाँ पर nवां रुकन, और n यानी अरकान की तादाद, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर 4 अरकान आपको दिए जाते हैं, या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 अरकान दिए जाते हैं, चौथा रुकन मालूम करना चाहिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये 3 अरकान दिए जाएंगे, फिर ये को मालूम करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 अरकान दिए जाएंगे, 1 रुकन मालूम करने को कहा जाएगा। इस फॉर्मूले के मदद से आप मस्ट में भी हल कर चुके हैं कि एक जदवल आपको वहां पर दिया गया है, उसमें से a d n a n 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो हर एक में से एक जगह खाली छोड़ दी गई है ताकि एक को हम मालूम करें, 3 दिए गए, यानी जब 3 दिए जाते हैं तो एक को हमें मालूम करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में पहला ये ज़ाब्ता आएगा, और दूसरा नवां रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता है, सॉरी अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता, वो क्या है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद आखिर में sn इज इक्वल टू a प्लस l। ये उस वक्त यूज होगा जब पहला रुकन और आखिरी रुकन, इट्स वेरी यूजफुल व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। तो यहाँ पर जब पहला और आखिरी रुकन दिया जाएगा तो उस वक्त ये फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर 3 जवाब दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। उससे पहला आप ये जवाब याद करें ताकि आपको आसानी हो। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, मैंने चंद क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर में के चुने ताकि आपको आगे एनुअल एग्जाम में आसानी हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन -3 1 -1 -3 -1 +1 3 डॉट 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 का 10वां रुकन मालूम करो। या अंग्रेजी में किस तरह बोल सकते हैं, यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है। हियर वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 10वां रुकन मालूम करना चाहिए। तो पहला रुकन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा। यहाँ पर बस हमें 10वां रुकन मालूम करने का है। तो सबसे पहला हल या सोल्यूशन जिसे कहते हैं, तो हल में दिया गया लिख लेंगे और इसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको लिख कर बताता हूँ चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शंस कौन से हैं यहाँ पर, A 20, B -21, C 15 और D आपको यहाँ पर मिलेगा 15। ये -15 है और ये क्या होगा 15। ओके, तो इसका हल देखिए। यहाँ पर पहला रुकन दिया गया है A = -3 और D हमें मालूम करना होगा। D किस तरह मालूम करेंगे, A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पर, -1 है। A2 कितना है, -1 है। और A1 कितना है, -3। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। D की कीमत होगी +3 - 1 कितना हो गया, +2। और एक बार बता देता हूं मैं आपको, A की कीमत -3 है, D हमें मालूम करना है। D = A2 - A1। A2 यानी दूसरा रुकन, -1 एज इट इज, नफी की अलामत यानी माइनस की अलामत एज इट इज, इंटू ब्रैकेट A1 कितना है, -3 है, तो -3 एज इट इज, -1 माइनस इंटू माइनस +3 एज इट इज। +3 में से आप -1 को सब्ट्रैक्ट या नफी करेंगे तो कितना होगा, +2, क्योंकि 3 अदद बड़ा है, उसके सामने अलामत जमा की मौजूद है, इस लिहाज से D की कीमत 2 हो गई। हमें कितना रुकन मालूम करने का है, 10वां रुकन। तो जाबता क्या है, An = A + n - 1 इंटू D। तो n कितना है यहाँ पर, 10, यानी 10वां रुकन यानी n की कीमत यहाँ पर दी गई। A की कीमत कितनी है, -3 प्लस n की कीमत कितनी है, 10 -1, D की कीमत कितनी है, +2। सिंपली 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -3 प्लस 10 - 1 9 इंटू 2, -3 प्लस 9 2 18 प्लस 18 -3 कितना होगा, +15। तो इसका आंसर होगा +15। तो आपको OMR शीट में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे A B C D बोल के। तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, D जहां पर होता है D पर राउंड शेडिंग करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सवाल दिए जाएंगे, आपको हल करना होगा, हल करके इसका जवाब हासिल करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।